हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों 1857 की क्रांति का टॉपिक देखेंगे आज की वीडियो में। टॉपिक इतना ज़बरदस्त है कि मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ से आपका एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए। वो ही प्रश्न देखेंगे कि जैसे आपने थंबनेल पर देखा होगा भाई कौन सा थानेदार कहाँ से है, कौन सा तहसीलदार कहाँ से है, हडसन का संबंध कहाँ से है, एडम लॉन्च कौन थे, तो वो प्रश्न कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि एकमात्र चैनल है एग्जाम न्यूज जो हरियाणा के ऐसे प्रश्न आपको इस चैनल पर मतलब कि कंप्लीट करके देगा। कोई चैनल नहीं, आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे ऐसे प्रश्न, लेकिन हमने देखा है एचटेट के एग्जाम में ये प्रश्न आए हैं। हो सकता है एचएससी भी ऐसे प्रश्न पूछ ले, क्योंकि एचएससी की खासियत है कि वो अच्छे लेवल के प्रश्न पूछता है। अगर यहाँ से प्रश्न आएगा तो मैं यही कह सकता हूँ कि आप दूसरे से एक साथ में लाखों हजारों जो स्टूडेंट है उन्हें क्रॉस कर जाएंगे एक साथ में। अगर यहाँ से 2-3 प्रश्न, मान के चलो 2 प्रश्न भी आ जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो सबसे पहले जो नए साथी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो पुराने साथी हैं या फिर जिन्होंने इस चैनल को अभी सब्सक्राइब किया तो इस वीडियो को शेयर कर दे। तो इस सेशन की हम शुरुआत करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना भाई, ठीक है, और कमेंट करना कि सर वीडियो अच्छी थी। जो भी आपकी अपनी राय है उसे जरूर देना, कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर छोड़ना भाई, ठीक है। तो देखो 1857 की क्रांति की अगर हम बात करते हैं, ये 10 मई को स्टार्ट हुई थी। 10 मई 1857 हम कह सकते हैं ये हरियाणा से स्टार्ट हुई है। वैसे तो मेरठ से हुई है, उसकी हम बात नहीं कर रहे, हरियाणा की हम बात कर रहे हैं। हरियाणा में 10 मई 1857 को ये स्टार्ट हुई है। कहाँ से हुई है? अंबाला से हुई है। कहाँ से हुई है? अंबाला से हुई है भाई, ठीक है। और इसका इतना असर देखने को मिला है कि जगह जगह भयंकर विद्रोह हुए थे भाई। गांव के गांव जला दिए गए अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है। मतलब कि ये कह सकता हूं कि इतनी हत्या हुई है कि एक एक चीज दिखाऊंगा इस वीडियो, मतलब कि आपको समझाऊंगा, बोर्ड के द्वारा हर चीज कंप्लीट करूंगा आपके सामने कि कितने सैनिक कहां से मारे गए, कितने लोग कहां से मारे गए, कितने गांव कहां पर जला दिए गए। तो सारी चीजें ऐसे ही कंप्लीट करेंगे, भले ही मुझे इसे 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़े, लेकिन आज कुछ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो कंप्लीट करूंगा मैं इस वीडियो में, ठीक है। तो अंबाला से इसकी स्टार्टिंग हुई है, ठीक है, 10 मई 1857। अगर यहां से दूसरा प्रश्न आएगा भाई 1857 की क्रांति को किस नाम से जानते हैं, तो 1857 की जो क्रांति है इसे किस दूसरे नाम से जानते हैं? हरियाणा के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं, इसे 14 की क्रांति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 14 की क्रांति भी कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछ ले भाई 14 की क्रांति का दूसरा नाम क्या है, इसे इसकी संज्ञा क्यों दी गई है, तो ये एक मुहावरा भाई, क्या एक मुहावरा है। आपसे पूछ लेगा 14 की क्रांति क्या है, तो ये एक मुहावरा है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। या फिर आपसे पूछ लेगा 14 की क्रांति का दूसरा नाम क्या है, तो इसका अर्थ है सत्ता की अवहेलना। जी हाँ, सत्ता की अवहेलना इंपॉर्टेंट है भाई, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां से 2-3 प्रश्न तो ये बनेंगे आपके। अब बात करते हैं मुद्दे की। जब 1857 की क्रांति भयंकर रूप था उस समय, तो रोहतक के इतिहास के बारे में जानकारी देता हूं। तो रोहतक में उस समय, जी हां, रोहतक के जो मतलब कि जिलाधीश थे, रोहतक के जो जिलाधीश थे, यहां से प्रश्न पूछा गया था भाई एग्जाम में। जिलाधीश थे जो रोहतक के, वो थे एडम लॉन्च। कौन थे भाई? ये थे आपके एडम लॉन्च, जी हाँ, एडम लॉन्च थे। लेकिन मैं आपको बता दूं, इनका एडम लॉन्च नाम नहीं है, असली नाम अगर आप नेट से विकिपीडिया से सर्च करेंगे तो इसका नाम भाई आपको ये जो नाम मिलेगा, इसका नाम मिलेगा विलियम लॉन्च है भाई। क्या नाम है? विलियम, जी हाँ, विलियम लॉन्च इसका नाम है। एडम नहीं मिलेगा, लेकिन एस्टेट के पेपर में एडम आया था और हमने उसका आंसर हडसन बताया था, तो उसे ठीक कर लेना भाई। उसका जो राइट आंसर है एडम लॉन्च ही है, और एडम लॉन्च नहीं मिलेगा तो विलियम लॉन्च मिलेगा, ठीक है। तो ये आंसर इसका यहां से बनता है। हडसन विद्रोह को दबाने के लिए आया था, तो वो कैसे दबाता विद्रोह को, अब मैं आपको वो समझाता हूं। पहले स्क्रीनशॉट ले भाई इसका जल्दी से, ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले भाई। तो अब मैं आपको समझाता हूं, जब 1857 की क्रांति चरम पर थी, बिल्कुल मतलब कि ये कह सकते आर पार की जो लड़ाई चल रही थी, तो उस समय रोहतक का जिलाधीश कौन था भाई? रोहतक का जिलाधीश हमने आपको बता दिया विलियम लॉन्च या एडम लॉन्च, ठीक है, विलियम लॉन्च थे भाई, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके हाथ से सत्ता निकलने वाली थी, मतलब कि इसके हाथ से सारा सिस्टम निकल गया था। ये मतलब काबू नहीं कर पा रहे थे 1857 की क्रांति को, मतलब कि यहां पर भयंकर विद्रोह होने लगे। इनका एक सेनापति था, जी हां, जिसे थानेदार हम कह सकते हैं, थानेदार था इनका, एक थानेदार था जिसका नाम था भूरा खान।
कौन था भाई? भूरा खान। इंपॉर्टेंट है भाई, नोट कर लेना, पूछ लेगा भाई 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का थानेदार कौन था भाई रोहतक से? तो भूरा खान थे। ये प्रश्न आ सकता है, अगर एडम लॉन्च का पूछा तो ये भी पूछ सकता है, कौन थे? भूरा खान थे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरा प्रश्न यहां से बनेगा, 1857 की क्रांति का तहसीलदार कौन था भाई? यहां से रोहतक से तहसीलदार कौन था भाई? तो यहां से ये प्रश्न भी बन सकता है। तहसीलदार थे बख्तावर। इंपॉर्टेंट है भाई, नोट कर लेना, बख्तावर थे भाई। कौन थे तहसीलदार? बख्तावर थे। जब 1857 की क्रांति चल रही थी, विलियम लॉन्च बिल्कुल बेकाबू हो गए थे, इन्हें कुछ नहीं पता भाई क्या चल रहा है, क्या सिस्टम हो रहा है। तो उस विद्रोह में, 1857 के विद्रोह में, ये थानेदार भाई मारा गया, भूरा खान की हत्या हो गई। यानी कि जो हरियाणा के लोग थे उन्होंने इसकी हत्या कर दी, और साथ के साथ भाई रोहतक का तहसीलदार भी मारा गया बख्तावर, इसकी भी हत्या कर दी गई। तो मतलब कि 2 व्यक्तियों की जान जाती है, और जो सेना की कमान संभाल रहे थे एक प्रकार से, मतलब कि मैन आदमी हम इसे कह सकते हैं, ये मारे गए। तो तब एक अंग्रेजी सेना का जो अधिकारी था बड़ा, उसे, जिसका नाम था विल्सन, क्या नाम था? विल्सन। जी हाँ, विल्सन ने किसको भेजा? जी हाँ, विल्सन ने किसको भेजा? हडसन को भेजा। किसको भेजा? हडसन को भेजा। तब हडसन आता है इस विद्रोह को दबाने के लिए। कहां पर आता है? रोहतक के अंदर आता है भाई। तब हडसन आता है इस विद्रोह को दबाने के लिए रोहतक के अंदर। लेकिन वहां पर देखा जाता है कि मतलब कितना भयंकर विद्रोह चल रहा है कि सारी चीजें हाथ से निकल गई। ठीक है, तो हम यहां से कह सकते हैं हडसन का तब रोल आता है, और हडसन ना वहां पर जाकर क्या करता है? गोलियां दाग देता है, सेना को पूरे आदेश दे देता है जितनी गोलियां चलाई जाए, चलाए दबाकर जितना चलाया जाए। तो फिर उसमें इतने आदमियों की हत्या हुई है, इतने गांव के गांव जले हैं, वो सारी चीजें मैं आपको आगे समझाऊंगा। स्क्रीनशॉट ले भाई जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले भाई जल्दी से। और मैं फिर से कह रहा हूं, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर दे चैनल को, और इस वीडियो को शेयर कर देना भाई सभी ग्रुप में। ठीक है, तो ये चीज मैं आगे समझाऊंगा। उससे पहले मैं आपको एक और फैक्ट बताता हूं, प्रश्न आ जाए भाई। ये जो कहानी है ये यहाँ की कहानी है, लेकिन आपसे पूछ ले भाई, गोली कांड भी हम इसे कह सकते हैं। जो विलियमसन ने मतलब गोली चलाई थी भाई, जिसने, किसने गोली चलाई थी? हडसन ने गोली चलाई थी। इसे गोली कांड के नाम से भी हम जान सकते हैं। और ये कांड कब हुआ ये आपको ध्यान रखना है? 29 मई, जी हाँ 29 मई 1857 को हुआ। तो ये चीज भी एग्जाम में पूछ सकता है कि भाई हरियाणा में गोली कांड कहां पर हुआ? तो आपको आंसर लगाना है रोहतक में हुआ। कब हुआ? 29 मई 1857 को हुआ। ठीक है, और किसने आदेश जारी किए थे? हडसन ने किए थे। तो प्रश्न आ सकता है कि हडसन का पूरा नाम क्या है? तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। हडसन का जो पूरा नाम है वो आपके सामने मैं अभी बता रहा हूं, जस्ट एक सेकंड रुके। WSR हडसन। जी हां, WSR हडसन ये थे भाई। ठीक है, मैंने नेट से भी सर्च किया, इसके बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं मिली, तो ये पूरा नाम है भाई। ठीक है, ये विद्रोह को दबाने के लिए आया था। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले जल्दी से। और अब हिसार के बारे में जानकारी देता हूं, थोड़ी सी नोट कर लेना भाई हिसार के बारे में। ठीक है, तो हिसार से भी एक प्रमुख व्यक्ति थे, उसका नाम था भाई, वो डिप्टी कमिश्नर हम कह सकते हैं। प्रश्न आ सकता है कि भाई अंग्रेजों के हिसार से डिप्टी कमिश्नर कौन थे? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा जॉन वेडर। जी हाँ, जॉन वेडर। इंपॉर्टेंट है भाई। आप बोलेंगे सर हिसार का बता दो, रोहतक का मैंने समझा दिया। ये प्रश्न आएगा 1857 की क्रांति में हिसार से डिप्टी कमिश्नर या जिलाधीश कौन थे? जॉन वेडर 1 थे भाई, अंग्रेजों के। ठीक है, यहां पर जब इतना कांड बढ़ गया, मतलब विद्रोह इतना भयंकर हो गया, तो ये जो जॉन वेडर 1 है, इसके साथ इसकी पत्नी और 12 यूरोपीय लोग थे भाई। कौन थे भाई? इसकी पत्नी और 12 यूरोपीय। जी हां, यूरोपीय लोगों की हत्या हो गई भाई, ये भी मारा गया भाई। ठीक है, ये अपनी पत्नी के साथ ये भी मारा गया, लेकिन ये जिलाधीश था, डिप्टी कमिश्नर था। कहां का? 1857 की क्रांति में हिसार का। तो ये मेन फैक्टर हो सकता है अब की बार हिसार का पूछ ले, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो केवल हिसार का यही है, विद्रोह जगह जगह हुए। लेकिन अब मैं आपको कुछ और प्रश्न कंप्लीट करा के देता हूं। वैसे 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे इस वीडियो को हम। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो मैं दूसरा पार्ट भी लेकर आऊंगा बिल्कुल। तो कुछ प्रश्न ये देख लेते हैं कि 1857 की क्रांति में कौन से व्यक्ति, मतलब कहां से कितने लोग मारे गई। तो स्क्रीनशॉट ले भाई जल्दी से, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले भाई। पहला प्रश्न यहां से बनेगा, पहला प्रश्न यहां से बनेगा भाई
1857 की क्रांति में गुरुग्राम से कितने लोगों की हत्या हुई? 1857 क्रांति में गुरुग्राम से कितने लोग मारे गए? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 479। नोट कर लेना भाई, बिल्कुल हो सकता है सीधा यहां से पूछ ले, जगह जगह आपको अलग डाटा मिलेगा, लेकिन विकिपीडिया के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। मेवात से कितने मारे गए ये भी आपको ध्यान रखना भाई, मेवात से कितने मारे गए आपके 1019। नोट कर लेना भाई, ठीक है। और इसमें पूरी तरीका से 9 गांव थे वो पूरी तरीका से जला दिए गए भाई, गांव जला दिए गए, इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। अगला देखते हैं रेवाड़ी। जी हाँ, रेवाड़ी से कितने मारे गए? रेवाड़ी से मारे गए 128 लोग। कितने मारे गए? 128 लोग मारे गए हैं, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और केवल पहचान कितने लोगों की हुई, यानी कि जो पता लगा था केवल 75 लोगों के बारे में पता लगा कि हाँ ये ठीक है, इनकी लाशें सामने आई थी, बाकी का कोई पता नहीं था कि जला दिए गए, गांव के गांव जला दिए गए, ठीक है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। फरीदाबाद का नोट कर लें भाई, फरीदाबाद से कितने मारे गए, ठीक है। तो फरीदाबाद का राइट रहेगा 180, ठीक है भाई। और पहचान हुई थी केवल 167 लोगों की, बाकी के जो आपके 13 हैं उनका कोई पता नहीं था, मतलब कि लाशें भी नहीं मिली भाई, वो कहाँ पर गए कैसे गए कोई पता नहीं किसी को, ठीक है। अगला देखते हैं। और इसमें जो सबसे बड़ी जो बात है, 21 गांव जला दिए गए थे भाई फरीदाबाद के, 21 गांव के गांव जला दिए गए, लेकिन हत्या बहुत ही ज्यादा हुई थी। लेकिन जो मामले हैं जो अंग्रेजों ने क्लियर किया था एक प्रकार से, वो कम देखने को मिला था भाई, ठीक है। लेकिन हत्याएं काफी ज्यादा हुई थी, गांव के गांव जलाए गए थे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, महेंद्रगढ़ इंपॉर्टेंट है भाई, महेंद्रगढ़ देखते हैं 485 लोग मारे गए भाई, ठीक है, ध्यान रखना है। और पहचान केवल देखो, पहचान केवल कितने की हुई? 29 लोगों की पहचान हुई, मात्र 29 लोगों की। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले भाई, जल्दी से स्क्रीनशॉट लें। कुछ प्रश्न और देखते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं हिसार। हिसार के भाई 232 लोग मारे गए। हिसार के कितने मारे गए? 232 लोग मारे गए भाई, ठीक है। और पहचान इसमें हुई, मतलब कि 203 लोगों की पहचान हुई थी। 232 से 82 देख लें, 232 है भाई, 82 नहीं है, ठीक है। 203 की पहचान हुई है। और यहाँ पर भी 4 गांव जला दिए गए भाई, 4 गांव बिल्कुल जला दिए गए, मतलब गांव के गांव जला दिए गए थे, मतलब इतनी, मतलब कि दुरुपयोग हुआ था इतने, मैं ये कह सकता हूँ कि हत्याकांड भी हम इसे कह सकते हैं, ठीक है। और आगे पानीपत का देख लेते हैं, कुछ प्रश्न और देखेंगे भाई इस वीडियो में, ठीक है, साथ के साथ कवर करा दूंगा, देखता हूँ हो जाए तो कंप्लीट। तो 179 भाई, ठीक है, ये ध्यान रखना है। करनाल से 29, तो ये ज़्यादा पूछेगा नहीं, तो बस केवल आपको याद रखना अंबाला का, गुरुग्राम का, मेवात सबसे अधिक थे, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अंबाला का 200 है, तो मतलब इन लोगों की हत्या हुई थी, अगर देखें तो बहुत ही ज़्यादा हत्या हुई है, स्क्रीनशॉट लें। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं भाई, ठीक है। चर्च वगैरह के कुछ प्रश्न बन सकते हैं, 2-3, 1857 क्रांति से उनका संबंध है, तो वो देख लेते हैं भाई, ठीक है। तो फिर से कह रहा हूँ, वीडियो लाइक कर देना भाई अगर अच्छी लगे तो, ठीक है। पहला प्रश्न यहाँ से बनेगा, फ्रीजन टीयर शहीद, जी हाँ इंपॉर्टेंट है भाई, ये चर्च है भाई, ठीक है, शहीद चर्च के नाम से इसे हम जानते हैं, फ्रीजन टीयर शहीद चर्च भी हम इसे कह सकते हैं। तो ये आपकी कहाँ पर है? अंबाला में है भाई, कहाँ पर है? अंबाला में है। और मैं आपको बता दूं, अंबाला में शहीद स्मारक बनाई जा रही है भाई, 22 एकड़ में, कितने एकड़ में? 22 एकड़ में शहीद स्मारक बनाई जा रही है। 1857 की क्रांति में जो लोग शहीद हुए हैं उनको लेकर बनाई जा रही है। और सबसे बड़ी जो बात है, वहां पर 6 पार्क बनाए जाएंगे भाई, म्यूजियम पार्क बनाए जाएंगे, मतलब कि म्यूजियम पार्क भी हम उसे कह सकते हैं। जो 1857 क्रांति में जो योद्धा शहीद हुए हैं उनकी सारी हिस्ट्री वहां पर आपको मिलेगी। या फिर आपसे पूछ लेगा कि शहीदों से संबंधित 6 पार्क हरियाणा के कहां पर बनाए जाएंगे, तो आपका राइट आंसर रहेगा अंबाला। या फिर पूछ लेगा हरियाणा में कितने पार्क बनाए जाएंगे, 6 बनाए जाएंगे, ठीक है। वैसे अंबाला के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 22 एकड़ में ये पार्क यानी कि जो शहीद स्मारक है ये बनाया जा रहा है, तो नोट करना भाई इस बात को, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला है बैप्टिस्ट चर्च, इंपॉर्टेंट है भाई। बैप्टिस्ट चर्च कहां पर है आपकी? ये आपकी है भिवानी में। कहां पर भाई? भिवानी में है, नोट कर ले, ठीक है। एक है सेंट थॉमस चर्च, ये सभी जानते हैं, सेंट थॉमस,
ये चर्च आपकी कहाँ पर है, नाम से ही पता लग रहा, थॉमस के नाम से ही पता लग रहा, जॉर्ज थॉमस थे जो हिसार, या फिर मैं हांसी कह सकता हूँ। ठीक है, क्या कह सकता हूँ, हांसी मैं कह सकता हूँ। तो नोट करें भाई जल्दी से। अच्छा डाटा है, सबसे अलग डाटा लेकर आया हूँ भाई। बिल्कुल आप कह रहे थे कि बार बार सर कुछ ऐसा कराएं जो एग्जाम आए, तो भाई देखो मेरी तरफ से जो प्रयास है वो आपके सामने है। बिल्कुल मैं तो अपनी मतलब कि पूरी ताकत झोंकने की कोशिश कर रहा हूँ भाई। ठीक है, तो इसी बात पर मैं आपसे बार बार कहता हूँ, इस वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। ठीक है, अगर बाई मिस्टेक मेरे से किसी प्रश्न में कोई गलती हुई है तो कमेंट कर देना, वैसे एरर फ्री कराने की कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से। ठीक है, तो कुछ मेन फैक्ट देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के द्वारा सबसे पहले फांसी किसे दी गई। इंपॉर्टेंट है भाई, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के द्वारा सबसे पहले फांसी किसे दी गई, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा झज्जर के नवाब है भाई, अब्दुल रहमान खान। अब्दुल रहमान खान है भाई। ठीक है, किसे दी गई, अब्दुल रहमान खान को फांसी दी गई है। कहाँ के हैं, झज्जर के हैं। और आपसे पूछ लेगा भाई 1857 की क्रांति में सबसे अंत में फांसी किसे दी गई। 1857 की जो क्रांति हुई है इसमें सबसे अंत में, जी हाँ सबसे आखिरी में किसे फांसी दी गई। इंपॉर्टेंट प्रश्न भाई, सबसे आखिरी में किसे फांसी दी गई, तो राजा नाहर सिंह। कौन है भाई, राजा नाहर सिंह को फांसी दी गई है। और कमाल की बात है, इसे जो फांसी दी गई है इसके जन्मदिन और जो देहांत दिन है वो एक ही तारीख है भाई, एक ही महीना है। ठीक है, 9 जनवरी 1858 को, जी हाँ 9 जनवरी 1858 को इसे फांसी दे दी गई। लेकिन आपसे पूछ लेगा हरियाणा का ऐसा कौन सा 1857 क्रांति का नेता है जिसके जन्मदिन पर ही उसे फांसी दी गई। हो सकता है भाई ऐसे घुमाकर पूछ ले, तो राजा नाहर सिंह आपका आंसर रहेगा। बल्लभगढ़ यानी कि बलरामगढ़ फरीदाबाद से इनका संबंध है। और एक बात और मैं आपको बता रहा हूं, राजा नाहर सिंह का जो महल है, राजा नाहर सिंह का जो महल है, इसमें सांस्कृतिक, जी हाँ सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन किया जाता है, या फिर हम मेला इसे हम कह सकते हैं। यहाँ पर इस मेले का आयोजन किया जाता है। और ये मेला आपका कब स्टार्ट हुआ था, 1996 से इस मेले को हम मना रहे हैं। ठीक है, और इस मेले में जो पड़ोसी राज्य हैं वो भाग लेते हैं पर्यटक के रूप में, जैसे हिमाचल प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, या फिर मैं पंजाब कहूँ। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। तो स्क्रीनशॉट ले भाई जल्दी से। एक सेकंड का समय दें और देख लेते हैं। एक दो प्रश्न और रह गए थे भाई हडसन, और जो वो कंप्लीट करा देता हूँ, फिर वीडियो लंबी हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो मैं नहीं बनाता हूँ, केवल छोटी वीडियो बनाता हूँ और समझाने की ज़्यादा कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से। ठीक है, तो उम्मीद यही है कि आपको अच्छा लगेगा मेरी तरफ से जो भी डाटा है। और मैं फिर से कह रहा हूँ, एकमात्र चैनल है, ये टॉपिक आपको इतना डीपली कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन एचएससी ने हो सकता है यहाँ से पूछ लिया, स्टेट वालों ने तो यहाँ से पूछा है, और कोई नहीं पता किसी को भाई, हो सकता है स्टेट का जिसने एग्जाम बनाया एचएससी का वही एग्जाम बना दे, किसी को कोई नहीं पता। ठीक है, तो यहाँ से एक प्रश्न बनेगा आपका, प्रश्न ये आपका, एक मिनट रुके। 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजी सेनापति एन सेन को कहाँ मारा गया भाई। एक एन सेन है भाई, इंपॉर्टेंट है, एन सेन अंग्रेजी सेनापति है भाई, ये अंग्रेजी सेनापति है भाई 1857 के। ठीक है, इसे कहां पर मारा गया, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। इसे कहां पर मारा गया, ये पानीपत में मारे गए हैं। कहां पर मारे गए हैं, पानीपत में से मारा गया। किसको, एनसेन अंग्रेजी एक सेनापति है, से कहां पर मारा गया, पानीपत के अंदर से मारा गया। 1857 की क्रांति से संबंध है। लेकिन जो हडसन आया था ना, जो WSR जो भी नाम था उसका, जो हडसन आया था, वो महेंद्रगढ़ के किले को देखकर चकित रह गया था। उसने नहीं सोचा था कि यहां पर भी कोई ऐसा किला है। प्रश्न आ जाए, महेंद्रगढ़ के किले को देखकर कौन चकित रह गया, या मतलब अजीब तरह का व्यवहार किसने किया, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा हडसन। ध्यान देना भाई, हडसन कहां का था ये। ठीक है, ये एक मतलब कि सेना अधिकारी था अंग्रेजी का, ये रोहतक विद्रोह को दबाने के लिए आया था। ये चीज मैंने आपको समझा दी है। ठीक है, तो ये जो महेंद्रगढ़ का किला है, महेंद्रगढ़ के किले को देखकर, तो यहां से ये प्रश्न भी बन सकता है। तो ठीक है भाई, अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 क्रांति के समय हरियाणा का कौन वीर सेनानी मेरठ का नवाब कोतवाल था भाई। रामकृष्ण गोपाल, जी हाँ रामकृष्ण गोपाल। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट है भाई, ये हरियाणा का, ठीक है, मेरठ का कोतवाल था भाई। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 क्रांति में हांसी के किन लोगों को फांसी दी गई। मुनीर बेगम, जी हाँ
1857 की क्रांति में हाँसी के किन लोगों को फांसी दी गई? इसका जो राइट आंसर होगा पहला है मुनीर बेगम। जी हाँ, मुनीर बेगम और लाला हुकमचंद। जी हाँ, लाला हुकमचंद। तो इन लोगों को फांसी दी गई। वैसे आपको पता है 1857 की क्रांति के नेता कौन से कहाँ से हैं, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो मैंने आपको बताए इस वीडियो में। ठीक है, और देख लेता हूँ एक बार कोई प्रश्न होगा तो वो भी कंप्लीट करा दूंगा। वैसे आपको पता है भिवानी से कौन था 1857 क्रांति का नेता? भिवानी से आपके जो लोहारू एक शतान है अमीनुद्दीन है, मेवात से सदरुद्दीन है, बहादुरगढ़ से बहादुर जंग खां है, पानीपत से इमाम अली कलंदर है, रानिया से नूर समंद खां है, धानु सिंह आपके फरीदाबाद से हैं, गफूर सिंह आपके पलवल से, हरसुकरा एक किसान थे वो भी पलवल से हैं। ठीक है, और पटौदी से आपके मेरे हिसाब से विरासत अली तो रोहतक से थे, तो पटौदी से थे अहमद अली खां। जी हाँ, तो मतलब कि ये कुछ चीज़ें हैं, ये आपको पता होगा मेरे हिसाब से। जो जो मैंने आपको बताई ये इजी प्रश्न है, हर किसी ने इसे कंप्लीट कर दिया होगा यूट्यूब पर। आप इन्हें तो बुक से भी पढ़ सकते हैं। वैसे जो हमारे स्टूडेंट हैं, वैसे मैंने इस पर 1857 क्रांति पर वीडियो डाली है, वहाँ से देख लेना। ये जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो मैंने सारे कंप्लीट कर दिए इस वीडियो में। और उम्मीद करता हूँ अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर कर देना भाई सभी ग्रुप में। और आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।